अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। लास्ट लेक्चर में मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ सारा इंट्रोडक्शन शेयर किया था कि मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कोड 101 ENG 101 को डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से नंबर 1 लेक्चर से आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी, सारा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करूंगी। जिन जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है रीडिंग एंड डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग फॉर मेन आइडिया, रीडिंग टॉपिक, मेन आइडिया, रीडिंग रेफरेंसेस, रीडिंग स्किल्स। नंबर 6 लेक्चर तक मैं आपके साथ इस वीडियो में सारे लेक्चर्स को शेयर करूंगी, सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी। इससे पहले अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीडिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हम अपनी रीडिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी कोर्स आउटलाइन में। इन सब को हम रीडिंग के थ्रू इन सब को ही हम राइटिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लेसन नंबर 1 है उसका नाम है रीडिंग एंड डिक्शनरी। रीडिंग एंड डिक्शनरी उन्होंने इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। डिक्शनरी वो सबसे पहले तो ये कहते हैं दिस लेसन इज़ इन 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक ऐसा टूल है, एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के रिकॉर्ड्स हैं जो ना सिर्फ हमें मीनिंग ही देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो डिक्शनरी को सिर्फ मीनिंग के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन डिक्शनरी एक ऐसी बुक है, एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें जो हमें प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं वर्ड्स की, हमें स्पेलिंग भी बताते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं, हमें उसकी डेफिनेशन भी बताते हैं और हाउ टू यूज़ इट, और इसका यूज़ भी बताते हैं। मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट पार्ट ये है कि यूजेस क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम डिक्शनरी में हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ये 9 स्टेप्स हैं जिसमें पहली चीज़ है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग, यूसेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजेस, जर्नल इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप इसका ये है कि हमने अगर जल्दी से फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, अगर हमने जल्दी से फाइंड करना है वो वर्ड जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने क्या करना है, गाइड वर्ड्स को देखना है। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं? गाइड वर्ड्स वो होते हैं जो टॉप पे लिखे होते हैं और ये बोल्ड हाईलाइट करके वर्ड लिखे होते हैं, जिसकी जब आप इसको देखते हैं तो आपको थोड़ा इमेज बन जाती है आपके माइंड में कि आप कौन सा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप जल्दी से उसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं। अब हमारा सेकंड लेसन है प्रोनाउंसिएशन। जैसे हमने फर्स्ट लेसन में हमने डिक्शनरी एंड रीडिंग को डिस्कस किया था। डिक्शनरी में क्या क्या यूजेस होते हैं, डिक्शनरी को यूज़ कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होता, कि हम डिक्शनरी भी इवन खोल के देखते हैं लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आ रही होती। तो अगर हमने प्रोनाउंसिएशन को अपने इफ़ेक्टिव बनाना है तो हम साउंड्स के थ्रू, इस लेसन में भी 2 पार्ट्स हैं, हमने एक तो साउंड्स के थ्रू अपने प्रोनाउंसिएशन को हम बेटर बना सकते हैं, हम फिनोमिक सिंबल्स के थ्रू, स्पीच साउंड्स के थ्रू बना सकते हैं। तो स्पीच साउंड में ऐसे है कि ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे मशीन की। अब मशीन में जो नीचे हाईलाइट हुआ हुआ है CH के नीचे एक लाइन है छोटी सी, वो चीज़ जो है वो शो कर रही है मशीन। अब सी की इस पूरी वर्ड में कोई साउंड नहीं आ रही सी की, लेकिन ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, S और H का। ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि इस वर्ड को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी।
नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स। शॉर्ट वाउल्स वो होते हैं जो जल्दी से प्रोनाउंस हो जाते हैं, जिनमें हम थोड़ा स्टे करके नहीं बोलते। लॉन्ग वाउल्स वो होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा स्टे करते हैं, लाइक 1 सेकेंड का एक स्टे है और फिर हम वो वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। लॉन्ग वाउल जो होते हैं उनके आगे एक उसके आगे डॉट्स होते हैं, तो ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। लॉन्ग वाउल्स में डॉट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये लॉन्ग वाउल्स हैं। जो शॉर्ट वाउल्स होते हैं उसके आगे कोई भी डॉट नहीं होते, उनको जल्दी से हम प्रोनाउंस कर देते हैं, लाइक शीप। इन द अदर हैंड अगर हम प्रोनाउंस करें शॉर्ट वाउल को तो हम प्रोनाउंस करेंगे शिप, कैट, डॉग, हैट। इनको हम कोई भी स्टे नहीं आ रहा, हम जल्दी से इसको प्रोनाउंस कर देंगे, लेकिन लॉन्ग वाउल में हम थोड़ा स्टे करेंगे। तो इतना डीप पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं। उसके बाद डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स वो होते हैं जो 2 वाउल्स कंबाइन होते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये 2 वाउल्स हैं, एग्जाम्पल में अगर आप देखें आई और उल्टा ई लिखा हुआ है, ये 2 वाउल्स हैं और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हियर। ये दोनों हियर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ई है और आई है, ये दोनों एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेट। 2 वाउल्स जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 2 वाउल्स जब कंबाइन होके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिप्थोंग कहते हैं। उसके बाद 8 डिप्थोंग्स हैं, ये इसकी डीपली एक्सप्लेनेशन है नीचे। 8 डिप्थोंग्स हैं और 20 वाउल फोनीम्स हैं इंग्लिश में, 7 शॉर्ट हैं, 5 लॉन्ग हैं एंड 8 डिप्थोंग्स हैं। ये सारे अगर आप नीचे देखें तो ये सारे डिप्थोंग्स हैं, कुछ शॉर्ट वाउल्स हैं, कुछ लॉन्ग वाउल्स हैं, इनको मिला के एक मिक्सचर सा है। Now we will look at the consonant sounds phonemes. In English there are 24 consonants and 20 vowels. English में 20 vowels हैं और 24 consonants हैं। अब सेकेंडली हम प्रोनाउंसिएशन को कैसे देख सकते हैं कि वर्ड पे कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मीन ये है कि हम वर्ड को कितनी हाईलाइट कर रहे हैं, कौन से पार्ट को एक वर्ड है उसके किस पार्ट को हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है हमें प्रोनाउंस करने के लिए उस वर्ड को, उसको स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में उन्होंने कहा है कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेस है, मदर, टेबल, आफ्टर। अगर आप बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे खुद से, तो आपको समझ आएगी कि इसको हम स्ट्रेस कौन से वर्ड पे आ रहा है। समटाइम्स ऐसे होता है कि स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट पार्ट पे आ रहा होता है और कुछ टाइम ऐसा होता है कि स्ट्रेस मिड में आ रहा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है स्ट्रेस एंड पे आ रहा होता है। तो जब हम सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जो हमें मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है राइटर, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेस कौन से पार्ट पे दिया जाएगा, फर्स्ट पे, मिड में, लास्ट पे। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन ऐसे है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट नाउन है, प्रेजेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीसेंट वर्ब भी हो सकता है। तो इसके 3 मीनिंग्स हैं, लेकिन वर्ड एक ही है, उसका बोलने का तरीका भी एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। अब हमने एक टॉपिक लेना है जिसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। एक टॉपिक, मेन आइडिया, डिटेल्स। हमने एक पैराग्राफ पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम जो उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो टॉपिक होगा पूरे होल पैराग्राफ का, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ होल पैराग्राफ। तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि हम पूरी पैराग्राफ, पूरा ऐसे, पूरी समरी हम रीड करके पता लगा सकते हैं कि इसका टॉपिक क्या है। कुछ ऐसेज, कुछ पैराग्राफ्स डिफ़िकल्ट भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि पैराग्राफ के जो स्टार्ट पे वर्ड यूज़ हुआ होता है वो होल पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसका टॉपिक क्या है, हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में
पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट नंबर 1 है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। अब फर्स्ट वर्ड इसमें लिखा हुआ है न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ हमें बता रहा है कि राइटर हमें बता रहा है कि न्यू स्पीशीज़ के बारे में ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम पता लगा सकते हैं कि टॉपिक क्या है। उसके बाद अगर हम सेकंड टेक्स्ट को देखें, उसमें भी हमें पता चल सकता है कि किसी ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। तो हम जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन से ग्रुप थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपको बताया लेसन नंबर 3 में टॉपिक क्या होता है, पैराग्राफ के जो स्टार्ट पे लेटर लिखा होता है, जो वर्ड लिखा होता है, वो हमें होल पैराग्राफ को एक्सप्लेन कराता है कि हमने पैराग्राफ किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब मेन आइडिया क्या होता है। मेन आइडिया लाइक 3 आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ 4 to 5 लाइंस सेलेक्ट करनी है, कलेक्ट करनी है, और वो आपने एक अलग से पेपर पे लिख देनी है। वो आपका मेन आइडिया होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ रिलेटेड मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल, किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको मेन आइडिया कहते हैं। कि बस पूरी समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 से 5 लाइंस आपको बताएंगी मेन आइडिया क्या है। क्यों आप इसको पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। अब एक इसमें वर्ड आया है, टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, मेन आइडिया भी मैंने आपको बता दिया। एक वर्ड है सपोर्टिंग आइडिया। व्हाट इज़ सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया होता है, मेन आइडिया मैंने आपको बताया, एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका सेकंड जो सेंटेंस लिखा होगा वो सेंटेंस फर्स्ट वाली सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा होगा, वो सपोर्टिंग आइडिया होता है। सेकंड सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वो भी उसी सेंटेंस को शो कर रहा होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन आगे ये है, इसकी लाइन आगे ये है, तो वो सपोर्टिंग आइडिया होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेसन नंबर 5 पे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम लेसन्स पढ़ते हुए आ रहे हैं वो थोड़े मिलते जुलते थे एक दूसरे से। जो पहले लेक्चर्स, जो लेसन्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो थोड़े एक दूसरे से लिंक कर, ये वाला लेसन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसको गौर से देखना। इसका नाम है कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स रेफरेंसेस। इस पूरे लेसन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ हर लेसन का, कि आपको इतना सब कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी वीडियो खोलें, मेरा कॉन्सेप्ट लें और आप अपने पेपर में लिख सकें। कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स। कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड वो होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, जो सेंटेंसेस को, जो पैराग्राफ्स को, जो एसेस को, जो कुछ भी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं आपस में, एक दूसरे को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उनको कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स कहते हैं। अब अगर हमें पता होगा कनेक्टिव और लिंक वर्ड्स का, हम अपनी रीडिंग जो होगी, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसको हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको हम स्मूथली रीड कर सकते हैं। ये जो कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स हैं वो हमें एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, कि सेकंड लाइन में क्या बात होने वाली है। हमें एक इमेज क्रिएट हो जाता है माइंड में कि सेकंड लाइन में क्या बात होगी। हम इस चीज़ से अपनी रीडिंग स्पीड को भी इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। फर्स्ट टेक्स्ट नंबर 1 है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार। रेफरेंस मैं आपको बताना भूल गई हूँ। रेफरेंस का मतलब है कि हम किस रेफरेंस पे, क्या टॉपिक है हमारा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर सलमान यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार। मिस्टर सलमान जो हैं इसको बोल्ड करके, हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसलिए कि मिस्टर सलमान रेफरेंस हैं। हम मिस्टर सलमान की बात कर रहे हैं इस पूरे लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्लोज है, हिज चिल्ड्रन हैव नॉट सीन इट येट। ये 2 क्लोजेज़ हैं, आप देख रहे होंगे। इन 2 क्लोजेज़ की, अब ये 2 क्लोजेज़ हैं,
जो नेक्स्ट क्लोज़ है उसमें भी मिस्टर सलमान की ही बात हो रही है। तो मीन्स ये है बताने का कि ये दो क्लोजेज़ हैं, जो दो क्लोजेज़ को आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करता है, उसको कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड्स कहते हैं। जैसे सेकंड क्लोज की फर्स्ट जो वर्ड है वो हिज है। उन्होंने मिस्टर सलमान को दोबारा रिपीट नहीं किया, लेकिन उसके लिए हिज यूज़ किया है, क्योंकि हम मेल्स के लिए हिज यूज़ करते हैं, तो हमने सेकंड क्लोज में हिज यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्ट किया है और लिंक किया है वर्ड्स को। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें कंजंक्शंस भी यूज़ की जाती हैं टू क्लॉजेस को आपस में लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शंस होती हैं जिसमें हम एंड यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उसको हम दोनों को हम लोग डिफरेंस कर देते हैं कि ये क्लोज वन है और टू क्लोज है। उसके बाद आता है वर्ड्स को हम ट्रांजिशनल मार्कर्स भी कहते हैं, जो कनेक्ट करती हैं आइडियाज़ को टुगेदर। ये नीचे यहाँ पे कनेक्टिव्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। अब ये कनेक्टिव जो होते हैं और लिंक वर्ड्स जो होते हैं वो इंडिकेट क्या कराते हैं हमें? ये इंडिकेट कराते हैं हमें रिज़ल्ट। फर्स्ट लाइन हमने रीड की, जैसे मिस्टर सलमान है, हम सेकंड क्लोज जब रीड कर रहे हैं तो वो उसका रिज़ल्ट है, वो उसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है? दोनों का आपस में लिंक कराना, दोनों को आपस में मिलाना, वो भी यही चीज़ है। कंपैरिजन क्या होता है? दोनों को फ़र्क बताना कि अच्छा ये और ये। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट कराती हैं कि कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा नीचे, तो अब इस लेक्चर में उन्होंने बड़ा बेसिक सा, बस छोटा सा ब्रीफली सा एक्सप्लेन किया हुआ है रीडिंग स्किल को, कि हम अपनी रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ है हमारे सामने, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जब हम इसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें पहले प्रोनाउंस करने नहीं आते, हमें इसकी स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मिस हो जाते हैं, और ये हमारी टाइम थोड़ा हमें लगता है कि हम इसे रीड करें, इसको समझने में टाइम लगता है। जब हम सेकंड टाइम उस पैराग्राफ को रीड करते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन हमें उसका मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके स्पेलिंग क्लियर नहीं होते। तो हमने अपनी डिक्शनरी खोलनी है, जैसे लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी खोलनी है और स्पेलिंग चेक करना है, मीनिंग चेक करना है, प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। ये सब कुछ जब हम चेक करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये मतलब है। उसके बाद ये चीज़ जो होगी हमारी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी। जैसे जैसे हम न्यू वर्ड्स को सीखेंगे, लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा, नीचे जाएंगे अगर एक्सरसाइजेज़ में देखेंगे तो मेन आइडिया मैं आपको बता चुकी हूँ मेन आइडिया क्या होता है। तो आपने टेक्स्ट को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। मेन आइडिया क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, सारे लेसन्स 1 to 6 आपको आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।